मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और मेरे मित्रों, आज के वचन के मनन करने से पहले आइए हम प्रार्थना में चलें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, आज के वचन के अध्ययन के लिए, विशेषकर जब हम बपतिस्मा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, आप हमारी सहायता करें, बुद्धि और ज्ञान दीजिएगा, ताकि जो कुछ भी कहा जाए, जो भी सुना जाए, जो भी बताया जाए, आपके नाम की महिमा के अंतर्गत हो, आपकी इच्छा के अनुसार हो। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता दीजिएगा प्रभु जी। हर अंधकार की सामर्थ और दुष्टता की ताकतें जो उसमें रुकावट उत्पन्न करती है, यीशु क्रिस्त के नाम में हम खंडन करते हैं। जितने भी सुनते हैं प्रभु जी, उन पर भी अनुग्रह करें, ताकि जो सुने जो भी वो सुने उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। इन सब के द्वारा प्रभु जी, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। प्रार्थना यीशु क्रिस्त के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। पिछले वीडियो में हमने देखा कि बपतिस्मा के बारे में, कि विशेषकर बपतिस्मा की परिभाषा क्या है, और फिर बपतिस्मा के उदाहरण कौन कौन से हैं वो हमने देखा। किस तरीके से पहली शताब्दी में यीशु मसीह के समय में और उसके बाद भी जितने भी यहूदी मत को धारण करते थे अन्य जातियों में से, उनको मिकवे में, एक पानी की टंकी में आराधनालय में होता था, उसमें डुबकी लगाना होता था, उसमें से होकर फिर उसमें जाना होता था, ताकि वे आराधनालय में उनका प्रवेश हो सके और उस मत के धारण कर, और न केवल प्रवेश हो सके, लेकिन उनके संगति में वो शामिल हो सके। और उनका खतना भी किया जाता था। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग, भक्त लोग के नाम से पुकारा जाता था, और बहुत जो कि पूरी तरीके से यहूदी धर्म के या यहूदी धारणा के मत को वो धारण करते थे। लेकिन बहुत से लोग पूरी तरीके से नहीं धारण करते थे। उनका भी वो यहूदी मत उनको भक्त लोग नहीं, उनको भक्त नहीं कहते थे। हालांकि उनका भी धर्म परिवर्तन होता था, और उनको ज़रूरी नहीं था कि वो खतना करें या उस पानी की टंकी या बपतिस्मा के विधि से वो जा सकें। मिकवा, उस पूरे प्रक्रिया को मिकवा इब्रानी शब्द में कहा जाता था, यहूदी लोग उसको कहते थे। और कई उदाहरण भी हमने दिया, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार प्रेरितों का में जो यहूदी मत को धारण किए हुए और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो कलीसिया में भी शामिल हुए हैं। बपतिस्मा का प्रक्रिया जो हमने देखा कि यीशु मसीह के समय में और उससे पहले यहूदियों के बीच में ये काफ़ी प्रचलन में था, और उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इसको इस्तेमाल किया मन का परिवर्तन के लिए ये बपतिस्मा किया। और उसके बाद यीशु मसीह के मरने के बाद चेलों ने बपतिस्मा का प्रक्रिया के द्वारा कैसे एक कलीसिया में प्रवेश करना है, इसका हम देखा हमने। और अब जो है, अब हम आज के इस दिन में हम ये देखेंगे कि बपतिस्मा कितने प्रकार के हैं। विशेषकर हम 2 प्रकार के बपतिस्मा के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और दूसरा पानी का बपतिस्मा। इससे पहले कि हम पानी का बपतिस्मा के बारे में चर्चा करें, क्यों ना हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में चर्चा करें। उसके बारे में हम वर्णन पाते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 8 पद में। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो यहाँ 2 प्रकार के बपतिस्मा का वर्णन है, एक तो पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। इन दोनों में कुछ अंतर ज़रूर है। पानी का बपतिस्मा जो कि लिखा है, मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा। इस पद को हम यहाँ पर प्रेरितों का 1:5 में इसको स्पष्ट रूप से दिया गया है। वहाँ लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है। वापस हम आते हैं यहाँ पर मरकुस 1:8 में। वहाँ पर लिखा है, मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया। पानी का बपतिस्मा जो है एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, विशेषकर जो प्रभु की ओर से नियुक्त किया हुआ। और अभी हम आज के वर्तमान स्थिति में देखें, जो विश्वासी हैं वो पानी की बपतिस्मा देते हैं। जो व्यक्ति जीवित है, इस पृथ्वी पर है, वो व्यक्ति जो है पानी का बपतिस्मा देता है। लेकिन
उसी मरकुस 1:8 में हम देखते हैं, उस दूसरे भाग में लिखा है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस बात को यीशु मसीह की ओर उसने दर्शाया, वह तुम्हें। सो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो यीशु मसीह के द्वारा है, कोई इंसान के द्वारा नहीं है। ये अंतर हमें जानने की ज़रूरत है। यीशु मसीह कौन? जो अनंत परमेश्वर और मनुष्य है, जो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा है, और वही जो है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। सो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो कि ये विश्वव्यापी बपतिस्मा है, जिसमें कि सारे विश्वासियों का बपतिस्मा यह यीशु मसीह के द्वारा दिया जाता है, ताकि विश्वव्यापी कलीसिया में हम शामिल हो सकें। पानी की बपतिस्मा जो है ये स्थानीय कलीसिया में शामिल होने के लिए एक संस्कार है, जिसके माध्यम से हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं और स्थानीय कलीसिया के सदस्य में हम शामिल होते हैं। और ये दोनों बपतिस्मा एक ही समय होता है, वो जब आप प्रभु के अनुग्रह से यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए पूरे किए गए कार्य को, उद्धार के कार्य पर जब आप विश्वास करते हैं, तब आप जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं। और विश्वास करने के द्वारा ही, करने के बाद ही जो है आप पानी का बपतिस्मा भी लेते हैं। और ये जो है या परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही होता है, और उसके मनुष्य के जीवन में एक ही बार होता है, ये बार बार नहीं होता है। ये प्रक्रिया बार बार एक ही बार होता है। प्रेरितों काम 1:5 में अब देखें, वहाँ लिखा है, इसी बात को यीशु मसीह ने लूका जो है वो यीशु मसीह को यहाँ पर बताते, यीशु मसीह के द्वारा जो कहा गया उस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। प्रेरितों काम 1:5 में कि क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। थोड़े दिनों के बाद मतलब वही हम 2 अध्याय, प्रेरितों का हम 2 अध्याय में देखते हैं कैसे चेले एक जगह इकट्ठे हुए थे, तब पवित्र आत्मा उन पर पेंटिकोस्ट के दिन उतरा था। तो इससे पहले कि उस विषय पर जाएं, हम आगे जाएं, प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय 8 पद में यीशु मसीह ने फिर उनसे कहा, उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से पहले ही, कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। सो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यानी पवित्र आत्मा से बपतिस्मा जब होगा तब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब क्या होगा। तो वहाँ एक बात, इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो वहाँ पे लिखा है, तब तुम सामर्थ पाओगे। तो सामर्थ किस लिए पाओगे और सामर्थ किस लिए चाहिए, ये बात वहाँ पर ध्यान देने के योग्य है, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है जब तुम सामर्थ पाओगे तब क्या होगे, तुम मेरे गवाह होगे। प्रेरितों काम 1:8 में गवाह कहाँ से होगे? सबसे पहले यरूशलेम, उसके बाद सारे यहूदिया, और फिर सारे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। कहने का मतलब है कि जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, आपके अंदर वास करता है, और किस लिए? कि तुम सामर्थ पाओ। किस लिए सामर्थ पाओगे? कि उसकी गवाह हो। कहाँ से? जहाँ पर हैं वहाँ से लेकर पृथ्वी के छोर तक आपको यीशु मसीह की गवाही देनी है। सो जब हम देखते हैं कि प्रेरितों का हम 2 अध्याय में पहले के 3 पद में जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तब पवित्र आत्मा उन चेलों पर उतरा। अब बहुत लोगों को पेंटिकॉस्ट के बारे में नहीं मालूम कि पेंटिकॉस्ट का दिन क्या है। सो पेंटिकॉस्ट का दिन के बारे में हम कुछ अगर देखें तो हम इसका वर्णन जो है प्रेरितों का ले व्यवस्था की पुस्तक उसका 23 अध्याय में हम पाते हैं। अगर पेंटिकॉस्ट की परिभाषा देखें जो कि विकिपीडिया में हमने देखा इंटरनेट में, तो पेंटिकॉस्ट का मतलब है, पेंटिकॉस्ट जो शब्द है उसका मतलब है कि 50वां। ये 50वां शब्द जो है ये यहूदी के रबी लोग जो थे वो लोग इस्तेमाल करते थे, और उसको कहते थे कि हफ्तों का पर्व, सप्ताह का पर्व या 50वें दिन का पर्व। पेंटिकॉस्ट शब्द का मतलब है कि 50वां, और यहूदी लोग इस पर्व को मनाते थे। हर वर्ष ये पर्व मनाया जाता था। आज भी ये पर्व जब मनाते हैं तो उसका नाम है शव्वाश के नाम से इस पर्व को यहूदी लोग मनाते हैं। और ये जो है दूसरा
फसह के पर्व के दूसरे दिन से 50वें दिन तक गिना जाता था, और तब 50वें दिन पर ये जो है पर्व कटनी का पर्व के रूप में इसको मनाया जाता था, जिसका वर्णन हम ले व्यवस्था 23 अध्याय उसके 15 से 17 पद में पाते हैं। वहाँ लिखा हुआ है, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। एक विश्राम दिन में 7 दिन होता है, और 7 विश्राम दिन यानी 49 दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन यानी 50 दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। सो ये जो पर्व था पेंटिकोस्ट का पर्व, ये प्रति वर्ष यरूशलेम में मनाया जाता था। और जैसे कि परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइलियों को निर्देश दिया था कि प्रति वर्ष जहाँ पर भी हो, जिस भी दुनिया के कोने में हो, उन सब को वहाँ पर यरूशलेम में इकट्ठा होना है, और साल में 3 बार उसमें से ये भी है फसह के पर्व में उनको आना था, और वहाँ पर उनको जो भी रीति रिवाज है उसको पूरा करना था। तो इसीलिए वहाँ देखते हैं यरूशलेम उस वक्त जब पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा, तो पूरे दुनिया से हर कोने से जहाँ जहाँ यहूदी लोग वास करते थे, इजरायली वास करते थे, वो सब वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और वो सब अलग अलग भाषा बोलने वाले वहाँ इकट्ठा हुए थे, जिन्होंने अपने अपने भाषा में सुना, परमेश्वर की महिमा को सुना और यीशु मसीह की गवाही को सुना। सो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये और उसी दौरान पतरस खड़े होते हैं और उन्होंने प्रचार करना आरंभ किया, जो कि प्रेरितों का दूसरा अध्याय 37-38 पद में। वहाँ पर एक बात पर पतरस ने कहा, तब वहाँ पर पढ़ेंगे हम प्रेरितों का दूसरा अध्याय 37 और 38 में। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। सो जब पतरस ने उनको सुसमाचार सुनाया, जो कि हम प्रेरितों का 2:29 से 37 पद में हम देखते हैं कि उसने क्या सुनाया। सो ये बात, अभी उससे पहले हम एक चीज़ और देखें। पहले तो ये देखें प्रेरितों का दूसरा 37-38 में, तब 37 में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सो यहाँ पर पतरस ने जब उन्होंने पूछा लोगों ने कि हम क्या करें, जब पतरस का प्रचार उन्होंने पूरा सुना तो उन्होंने पूछा ये तो हम क्या करें। उनका पहली बात वहाँ लिखा है कि उनके हृदय छिद गए, यानी उनको हृदय में इस बात को ये छू गया जो कुछ उन्होंने पतरस ने कहा। उसके बाद ये मजबूर है पूछने के लिए हम क्या करें। तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। 2 बातें पतरस ने कहा वहाँ पे, मन फिराओ, उसके बाद कहा बपतिस्मा लें। और मन फिराने का मतलब क्या है, ये बात जानने की बहुत सारे भ्रांतियाँ हैं मसीही जगत में मन फिराने की बात। यहाँ पर जब पतरस कह रहे थे मन फिराओ, तो उनका मतलब ये था कि जब आप पढ़ोगे, जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे 29 से 37 पद में इस प्रकार लिखा वहाँ पे, हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। सो भविष्यवक्ता होकर यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा, उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। सो ये यहाँ पर कुछ विशेष बात देखने की बात है कि मैं तेरे वंश को में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा, यानी दाऊद के वंश में से उसके सिंहासन पर बैठाएगा और वो हमेशा के लिए राज करेगा। और फिर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी भी वहाँ पर हुई थी कि वह अधोलोक में छोड़ा नहीं, उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा नहीं जाएगा और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया। तो पतरस का संदेश ये था कि यीशु मसीह जिसको तुम लोगों ने उसको इनकार किया और उसको तुमने अस्वीकार किया, उसी को परमेश्वर ने उसको मार भी डाला और परमेश्वर ने उसको जिलाया। ये हम गवाह हैं। सो किस बात के गवाह हैं कि तुमने जिसको तिरस्कार किया उसको ईश्वर परमेश्वर ने स्वीकार किया और उसको मृतकों में से जिलाया।
सो तुम्हारा जो पहले मन ये था कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे थे, उसको तिरस्कार किए हुए थे, उसको परमेश्वर और प्रभु के नाम से नहीं मान रहे थे, तो अब तुम्हारा मन बदलना है और उसको मानना है। वही बात आगे जाके पतरस कहते हैं 36 पद में, सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान लें कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। सो ये वक्त ये जानने की आवश्यकता है, अपने मन को बदलने की आवश्यकता है कि जिसको तुमने तिरस्कार किया उसी यीशु को, मैंने तिरस्कार किया मतलब उसी यीशु को जिसने तुमने क्रूस पर चढ़ाया, अब जो है आपको ये मानना है कि परमेश्वर ने उसे प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। मसीही मतलब उनका मसीह जो कि वो लोग मान रहे थे कि दाऊद के वंश से आएगा, उसके राजगद्दी पर बैठेगा और वो हमेशा के लिए शासन करेगा, उसके राज्य में शांति होगा, वो मसीह। सो वही यीशु मसीह है और वह प्रभु भी है, न केवल मसीह है, वह प्रभु है। प्रभु मतलब कि वो सर्वाधिकारी है और वो ईश्वरीय गुण उसके अंदर है, न केवल वो मसीह वो दाऊद के वंश से शरीर के वंश का होगा, लेकिन वो ईश्वरीय गुण भी उसमें होगा, वो अनंत परमेश्वर और मनुष्य हैं। इस बात को स्वीकार करना। सो मन फिराने की बात जो पतरस यहाँ पे कह रहे थे, कहने का मतलब है कि पतरस ने कहा मन फिराओ, तो इस बात से मन फिराओ, जिसको तुमने तिरस्कार करके क्रूस पर चढ़ा दिया, अब उसको आप इस बात को मानो कि वही परमेश्वर ने उसी को प्रभु और मसीह ठहराया। और अगर तुम इस बात को मानते हो कि वह क्रूस पर वो चढ़ा, अगर प्रभु ठहरा है, मसीह ठहरा है और ज़िंदा हुआ, इसका मतलब वो अपने पापों के लिए नहीं मरा, वो हमारे पापों के लिए मरा, इसीलिए वो ज़िंदा हुआ। और इस बात को स्वीकार करना, जब आप स्वीकार करते हैं तो उसके नाम से पापों की क्षमा, वो 38 में लिखा है, तब तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी। और जब पापों की क्षमा मिलेगी, जो पाप आपको परमेश्वर के साथ अनंत काल का रिश्ता बनने के लिए रोक रहा था, वो पाप क्षमा हो गया, अब आपका उसके साथ अनंत काल का रिश्ता है। तो अनंत काल का रिश्ता कैसे स्थापित होता है? वो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपने साथ हमारा रिश्ता अनंत काल के लिए बनाता है। और वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देखिए, यहाँ पवित्र आत्मा में हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब पवित्र आत्मा में समाना, पानी का बपतिस्मा मतलब पानी में समाना। तो यहाँ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह की ओर से दिया जा रहा है कि हम पवित्र आत्मा में समाएं। जब पाप की क्षमा हो जाती है, जैसे ही हम पाप की क्षमा जब मन फिराते हैं, जैसे ही हम मन फिराते हैं और इस बात को विश्वास करते हैं यीशु मेरे पापों के लिए मरा और मृतकों में से जी उठा, तो हमें पापों की क्षमा मिलती है। वहाँ हम मन फिराने के पापों की क्षमा जैसी मिलती है, हमारा संबंध परमेश्वर से होता है, पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है। तो इसीलिए लिखा वहाँ पे, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये पवित्र आत्मा हमें जो मिल रहा है वो दान के रूप में मिल रहा है। इस फलस्वरूप नहीं मिल रहा है कि हमने उसके लिए कुछ किया, कुछ प्रयास किया, कुछ इंतज़ार किया, कुछ त्याग किया या कुछ व्यवस्था का पालन किया या कोई रिवाज का पालन किया। दान के लिए कोई रिवाज उसके बीच में नहीं आता है। जैसे कि उद्धार भी एक दान है, लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कोई कर्म, कोई रिवाज, कोई संस्कार उस दान के बीच में नहीं आता। जैसे उद्धार के लिए कोई दान नहीं आता है, अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन भी एक दान है जो परमेश्वर हमें देता है। उस दान के लिए कोई भी रिवाज संस्कार नहीं आता। उस दान के लिए केवल एक चीज़ आता है, वह है हमारा विश्वास, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। उसमें गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 2 पद में साफ वर्णन लिखा, वहाँ पे लिखा पौलुस प्रेरित द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। और 5 पद में उसी को लिखा है, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है। उसको
उसको पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए पौलुस प्रेरित गलातियों के पत्र 3 अध्याय 14 पद में कहते हैं, ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम के आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। सो ये पवित्र आत्मा एक दान है, इसको हम विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार उद्धार हम विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं, जिसके बाद जैसे अनंत जीवन विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं, पापों की क्षमा विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं, सो आत्मा भी जो है हम विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। सो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यानी पवित्र आत्मा में समाना, यानी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आना और हम मसीह यीशु में समा जाना। सो ये बात है। और ये पवित्र आत्मा कब मिलता है? इफिसियों 1:13-14 में भी इस बात को वहाँ पे वर्णन है कि कब हमें पवित्र आत्मा मिलता है। 13 पद में लिखा है, इफिसियों 1 अध्याय उसका 13 पद में, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। सबसे पहले तो वचन, सत्य का वचन सुनने की आवश्यकता है। कोई इधर उधर की वचन नहीं, जो सही वचन है, सत्य वचन है, उसको सुनना। जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, कौन सा वचन है? वो उद्धार का सुसमाचार हो। किस प्रकार का उद्धार का हो? जो हम अनंत काल के मृत्यु की ओर जा रहे हैं उसमें से बचने का उद्धार का सुसमाचार। कोई गरीबी से बचने का नहीं, और बेरोजगारी से बचने का नहीं, और अभी शादी नहीं हुई है तो उसके लिए नहीं, कि शादी के लिए या कोई चीज़ पाने के लिए नहीं। उद्धार का सुसमाचार मतलब अनंत काल के मृत्यु से बचना, पापों से छुड़ाया जाना, इस बात का। और जिस पर तुमने विश्वास किया, न केवल वचन सुनना, वो भी उद्धार का सुसमाचार सुनना, बल्कि उस पर विश्वास करना। और लिखा है, प्रतिज्ञा की वे पवित्र आत्मा की छाप लगी, और तब पवित्र आत्मा की छाप आप पर लगती है। तो वो तीन तो कुछ बात। सो पहले सुनना है वचन को, वो सही वचन को सुनना है, विश्वास करना है। सो विश्वास के द्वारा हम पवित्र आत्मा पाते हैं। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए 1 कोरिन्थियों 12:8-12 में इस बात का 13 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। एक देह होने के लिए, वो एक देह क्या? 12 पद में लिखा है, वो एक देह जो है मसीह है। मसीह के देह में शामिल होना। पवित्र आत्मा के द्वारा हम मसीह के देह में शामिल होते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यानी मसीह के देह में हम समा जाते हैं। बपतिस्मा मतलब समा जाना। ये समाना कैसे होता है? पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको दिया है, पवित्र आत्मा पिलाया है। उस पवित्र आत्मा के द्वारा न केवल पवित्र आत्मा हम पर आता है, मसीह की आत्मा हमारे आती है, लेकिन हम भी मसीह के देह में शामिल हो जाते हैं। और वही बात जो गलातियों 3 उसके 27 में लिखा है कि और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह में जो आप बपतिस्मा लेते हैं, यानी मसीह में जो आप समाते हैं, तो आप मसीह को पहन लिए हैं। और उस पर मसीह में समाने के कारण, मसीह पहनने के कारण अब मसीह आपके अंदर से झलकता है। और वही 26 पद में लिखा, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की संतान हम कब हैं? जब हम मसीह में समा जाते हैं। जब मसीह में समा जाते हैं तो मसीह जो है परमेश्वर का संतान है। हमने मसीह को पहन लिया। परमेश्वर का संतान यीशु मसीह होने के कारण हम भी परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। मसीह यीशु परमेश्वर के संतान हैं और उसको हमने पहन लिया है और उसमें समा गए हैं। तो अब जो है हम परमेश्वर के संतान कहने के लायक हो गए हैं और हो जाते हैं हम। अब न कोई यहूदी रहो, न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर, न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यीशु मसीह जैसे परमेश्वर के वारिस हैं, सब कुछ उनके अधीन होना है। वो सब वारिस हम, क्योंकि हम भी उसके संतान हो गए। मसीह की यीशु मसीह के साथ संग वारिस हो गए। जैसे मसीह यीशु वारिस है, ठीक वैसे ही यीशु मसीह अब कहाँ पर है? स्वर्गीय स्थानों पर है। तो यहाँ स्वर्गीय स्थानों के वारिस होने की बात हो रही है, स्वर्गीय आशीषों की बात हो रही है। 1 यूहन्ना 4:15 में इसी बात का वर्णन है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं, वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा से हमें दिया है। 13 पद में, 1 यूहन्ना 4 उसके 13 पद में। जब उसने आत्मा हमें दिया है तो उसके द्वारा हम
परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर हम में बना रहता है। 15 पद में इसको स्पष्ट है, जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, वह परमेश्वर में, यानी परमेश्वर हमारे अंदर और हम परमेश्वर में समा गए हैं। कोलोसियों 3:3 में इस बात का वर्णन है कि क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। सो अब हमारा जीवन जो है मसीह में छिपा हुआ, यानी हम मसीह में समा गए हैं। कोलोसियों 1:27 में लिखा है कि जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। सो मसीह जो महिमा है, महिमा की आशा है, वो हम में रहता है। पौलुस प्रेरित गलातियों 2:20 में भी कहते हैं कि मसीह मुझ में जीवित है। सो अब जो उस विश्वासी है उसके अंदर मसीह जीवित है। यूहन्ना 14:20 में लिखा हुआ है, मैं अपने पिता में हूँ, तुम मुझ में और मैं तुम में। सो यीशु मसीह पिता में है और तुम मुझ में, हम मसीह यीशु में हैं और मसीह यीशु हमारे अंदर हैं। सो ये पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातें संभव है कि हम मसीह यीशु में हैं, यीशु मसीह हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारे अंदर है और हम परमेश्वर में हैं। यूहन्ना 14:11 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है और इस बात की प्रतीति करो। सो यीशु मसीह पिता में है और हम पिता हम में है, हम भी पिता में हैं और यीशु मसीह हम में, हम भी यीशु मसीह में हैं। पर 1 कोरिन्थियों 6:19 में इस बात का वर्णन है, जो तुम में बसा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। अब हम अपने नहीं हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और वो परमेश्वर ने कैसे पवित्र आत्मा दिया, लिखा है 20 में, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो और इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा। हम खरीद लिए गए, दाम दिए गए, अब अपने हैं नहीं। जब अपने हैं नहीं तो हम कुछ भी करें तो अब कोई हमें उसके हाथ से छुड़ा नहीं सकता। बहुत लोग कहते हैं कि अगर हम पाप करेंगे तो हम वापस जो हम उद्धार खो जाएंगे, या हम परमेश्वर से दूर हो गए तो हम सब परमेश्वर ने हमें खरीद लिया। अब हम परमेश्वर के, उसने आत्मा की छाप पर लगा दिया, बयाने में लगा दिया कि हम उसके वारिस हैं। वो उसने छाप जब लगा दिया तो हम उसके हैं, तो हम हमेशा उसके हैं। उस पर विश्वास करिए, उसके वचन पर विश्वास करिए, वचन विश्वास योग्य है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 के उसके 16-17 पद में लिखा हुआ है कि वो जो पवित्र आत्मा है, जो सत्य की आत्मा है, वो सत्य की आत्मा वह तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम में होगा और कब तक होगा। लिखा है उसमें 18 पद में कि वह जो है वो आत्मा वो हमेशा के लिए सर्वदा तुम्हारे साथ वो रहेगा, वह तुम में होगा। उसके बाद लिखा है उसमें 16 पद में, 14 के 16 पद में कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम में होगा। सो पवित्र आत्मा हमें छोड़ेगा नहीं। हम पवित्र आत्मा को जब शोकित कर देते हैं तो फिर वो हमारे अंदर से काम नहीं करता है, लेकिन जब हम जिस कारण से उसे शोकित करते हैं, जैसे इफिसियों 4:30 में लिखा हुआ है कि हम उसे शोकित करते हैं, तो जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो फिर दोबारा हम उसके सामर्थ्य में हम काम करना, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा काम करना आरंभ कर देता है। सो इफिसियों 1:13 में साफ लिखा हुआ उस बात का हमने अभी देखा कि और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हों के छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा और स्तुति हो। सो प्रेरितों का हम 10 में जब कर्नेलियस के घर में पतरस प्रार्थना का जब प्रचार किए, जैसे ही वो प्रचार कर रहे थे तो वहाँ लिखा हुआ है जो वहाँ पे लिखा है कि हाँ, जितनों ने खतना हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जाति नहीं। उसके 10 अध्याय के 43 पद में उसकी सब भविष्यता गवाही देते हैं, जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतरा, यानी जो वचन सुन रहे थे और उन्होंने मान लिया, उन पर पवित्र आत्मा उतरा। उसके बाद पत्रस ने कहा 47 पद में, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाएं जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। सो पवित्र आत्मा, जो वचन हम सुनते हैं, विश्वास करते हैं, और जब विश्वास करते हैं और मन फिराते हैं तो पापों की क्षमा मिलती है, तो पवित्र आत्मा हमें मिलता है। उसके बाद हम बपतिस्मा लेते हैं। तो इस बात को हम यहाँ समाप्त करते हैं। और आज हमने देखा कि पवित्र आत्मा की बपतिस्मा
क्या है? ये पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया जाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम मसीह के देह में शामिल होते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि मरकुस 1:8 में कि यूहन्ना तो पानी का बपतिस्मा, लेकिन यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें देते हैं, जिसमें कि हम पवित्र आत्मा में शामिल समा जाते हैं। पवित्र आत्मा में वास करता है, हम प्रभु में वास करते हैं। सो आज के वचन सुनने के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। पिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ बनी रहे। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।